हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग बच्चों क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन का नेक्स्ट सेशन। और आज के सेशन में हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज का टर्म है हम लोगों का न्यूमेरिकल सेशन का। मीन्स जो भी हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा है उस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। पिछले सेशन की जो क्लासेस थी हम लोगों की, वो क्लासेस थी 1-1 और ऑन-टू फंक्शन पे। मीन्स आपने देखा था कि किसी भी फंक्शन को हम इंजेक्टिव कैसे शो करेंगे, किसी भी फंक्शन को सर्जेक्टिव कैसे शो करेंगे, या कहा जाए तो किसी भी फंक्शन को 1-1 कैसे दिखाएंगे, किसी भी फंक्शन को ऑन-टू कैसे दिखाएंगे, और जहाँ पे दोनों फंक्शन हो जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। मीन्स उठाते हैं हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसके बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व कर पाओगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में आप लोगों को अच्छा फील होगा और चीज़ें समझ में आएंगी। तो बच्चों, पहली चीज़ है कि हम लोगों को क्या देखना है, न्यूमेरिकल सेशन ऑन 1-1 एंड ऑन-टू। तो 1-1 ऑन-टू के क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले आप लोग तरीका देख लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में कहता है कि चेक करो कि ये फंक्शन 1-1 है, ठीक है, तो सिंपल तरीका तो ये हो सकता है कि आप जो डोमेन दे रखा है, जो को डोमेन दे रखा है, वो डिजाइन करो। ठीक है, डिजाइन करने के बाद आप ये चेक कर लो कि क्या को डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं और जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं, डोमेन्स के एलिमेंट का क्या एक यूनिक इमेज फॉर्म हो रहा है। मीन्स किसी भी दो एलिमेंट का एक सिंगल इमेज ना। मीन्स जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर रख दिया गया ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 10 है, तो किसी भी दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट अगर अलग अलग इमेज है उनके, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, 1-1 कहेंगे। ये तो हो गया जनरल तरीका। लेकिन इसमें क्या है, डोमेन और रेंज की एक लिमिट हो। अगर आपसे दे दिया कि ऐसा फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो कितना रियल नंबर लिखोगे, इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें कितना रियल नंबर लिखोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप उसके लिए ध्यान दीजिए कि 1-1 के लिए करना क्या होगा, जो एल्गोरिथम यूज करेंगे। एल्गोरिथम का मतलब हो गया स्टेप फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करोगे आप, तो कभी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, पहली चीज 1-1 के लिए सबसे पहली चीज, यू हैव टू सपोज लेट fx1 इक्वल टू fx2। आपको क्या मानना होगा कि जो फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 2x प्लस 3। ये एक फंक्शन दे रखा है एंड फंक्शन इज सच दैट रियल नंबर रिलेटेड टू रियल नंबर, ये दे रखा है आपको। ठीक है, आपसे कहता है कि चेक करो कि ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है, चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन। तो पहला स्टेप क्या होगा, लेट fx1 इक्वल टू fx2। सेकेंड स्टेप में यू मस्ट हैव टू शो x1 इक्वल टू x2 फॉर 1-1। अगर आपको 1-1 प्रूफ करना है तो आपको x1 जो है वो x2 के बराबर शो करना होगा। अगर ये पॉसिबल हो पा रहा है, उसी केस में फंक्शन क्या होगा, 1-1 होगा, नहीं तो फंक्शन 1-1 नहीं होगा। अब इस एग्जांपल को देख लो। यहां लेट कर लिया, लेट fx1 इक्वल टू fx2, ये क्लियर है। दूसरे स्टेप में fx1 का मतलब क्या हुआ कि fx में जहां x है वहां x1 पुट करेंगे, और fx2 का मतलब क्या हुआ, जहां x है वहां x2 पुट करेंगे। तो fx1 क्या मिल जाएगा, 2x1 प्लस 3, और fx2 की अगर बात करेंगे तो यहां क्या मिल जाएगा, 2x2 प्लस 3 मिलेगा। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और यहां मिल जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा, मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। और जैसे ही ये सिचुएशन मेंटेन होगी, फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। तो देख रहे हो स्टेप क्या दिखाया गया। सबसे पहले आप क्या मानोगे, fx1 बराबर fx2। सेकेंड स्टेप कि आपको x1 इक्वल टू x2 शो करना होगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, फॉर ऑन-टू फंक्शन के लिए क्या करना होगा, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, लेट fx बराबर y। फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा,
एफ एक्स इक्वल टू वाई आप लोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ वाई, इन टर्म ऑफ वाई। फिर क्या करोगे, एक्स की वैल्यू को वाई के टर्म में आप फाइंड करोगे, ठीक है। अभी इस पे एग्जांपल, यही एग्जांपल लिया जाएगा और इसको समझाएंगे। क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई करोगे, फिर एक्स की वैल्यू को वाई के टर्म में पुट करोगे, एंड थर्ड फाइंड एफ, और जो यहां पे एक्स की वैल्यू आई होगी वाई के टर्म में, ध्यान रखो, जो एक्स की वैल्यू आपको वाई के टर्म में आई होगी उस वैल्यू को यहां पे पुट करोगे और सॉल्व करोगे, एंड इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू वाई देन फंक्शन ऑन टू, देन फंक्शन ऑन टू। क्लियर हो रहा है। पहला स्टेप क्या, एफ एक्स को वाई के इक्वल, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड करोगे, एंड देन क्या करोगे, जो वैल्यू वाई होगी उसको फंक्शन में पुट करोगे। अगर उस फंक्शन की वैल्यू वाई के इक्वल हो जाती है तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। सेम एग्जांपल देखो, एफ एक्स दे रखा है, लेट कर लिया, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू अगर वाई है तो एफ एक्स की वैल्यू है कितनी, 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई। यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, तो 2x इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस 3, यहां से x इक्वल टू मिल जाएगा y माइनस 3 अपॉन 2 मिलेगा, ये है। अब इसी को पुट, यहां पे देखो ऊपर, पुट सेकेंड इन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें पुट किया जाए। देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2x प्लस 3 है, 2x की जगह क्या है, y माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 है। सॉल्व करो इसको, 2 से 2 कैंसिल होगा, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, ये वैल्यू मिल जाएगी y। जैसे ही वो वैल्यू मिल गई, वो पुट किया, y के इक्वल आ गई, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो इस केस में देख रहे हो कि फंक्शन 2x प्लस 3 1 भी है और फंक्शन 2x प्लस 3 ऑन टू भी है। सो वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो रहा है। 1 के लिए क्या स्टेप होगा, पहले fx1 को fx2 के बराबर करोगे, फिर क्या करोगे, x1 को x2 के बराबर शो करोगे। अगर ये चीज पॉसिबल हो रही है तो उस केस में जो फंक्शन होगा क्या हो जाएगा, 1 एंड फॉर ऑन टू सबसे पहला स्टेप fx को y के इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, पुट द फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द मेन फंक्शन। इफ इट इज पॉसिबल दैट द fx इक्वल टू y देन द फंक्शन इज ऑन टू। उस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने, क्लियर। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, समझते हैं चीजों को, और इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। साइड बुक का भी आप हेल्प ले सकते हो। कमांड अगर अच्छी बनानी है तो आप कुछ बुक्स और प्रीफर कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन कुछ दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए पहला फंक्शन दे रखा है f such that r related to r fx equal to x square, ये दे रखा है। सेकेंड फंक्शन f such that z related to z fx equal to x cube। ये दो फंक्शन दे रखा है। इस दो फंक्शन को लेके हम लोग देखते हैं। पहला फंक्शन ले लिया, ठीक है, f such that r related to r fx equal to x square। अब ये r related to r का मतलब क्या हो गया, पहला जो डोमेन है वो भी क्या है, रियल नंबर का ग्रुप है, मीन्स इसमें सारे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी।
और को डोमेन की अगर हम बात कर रहे होंगे तो को डोमेन में भी आपके क्या है, सारे रियल नंबर हैं। ये भी आपके -3, -2, -1, 0, 1, 2 और ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकता है, पॉसिबल है। आप मुझे ये बताओ, यहीं पे आप देखो टर्म को, ठीक है, fx बराबर x² है, मीन्स फंक्शन क्या है, x² है। अगर -1 के लिए वैल्यू पूछे तो -1 के लिए वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। देख लो यहाँ पे इस पोर्शन को लिया गया है, f-1 निकाला जाए, f-1 निकालेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर f1 निकाल दें तभी ये क्या आएगा, 1 आएगा। आप देख रहे हो कि दो नंबर का एक इमेज हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है 1-1 के लिए, नहीं पॉसिबल है। मीन्स यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम आ गई। fx1 भी निकालते हैं, fx2 भी निकालते हैं तो वैल्यू सेम यहाँ पे आपको दिख रही है। लेकिन आप ये मुझे बताओ कि क्या -1 का स्क्वायर अगर कर रहा है तो वो अलग आ रहा है, और 1 का स्क्वायर कर रहा है तो अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है। मीन्स यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट 1-1। क्या हो जाएगा, नॉट 1-1। आप देख रहे हो कि दो रियल नंबर जो उठाए गए, रैंडमली लिए गए, -1 और 1, इनके इमेज जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, सो फंक्शन इज नॉट 1-1। ठीक है, आपको ये टर्म भी देखना है, सिर्फ एल्गोरिथम नहीं है fx1 बराबर fx2 कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा टर्म यहां देखिए, और इसका ऑन टू केस देख लीजिए। ऑन टू का मतलब क्या हो जाता है, ऑन टू आपको बताया गया था डेफिनेशन में कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सारे एलिमेंट इमेज होने चाहिए। तो क्या किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, बताओ। किसी नंबर का स्क्वायर, किसी रियल नंबर को लिया जाए और उसका स्क्वायर किया जाए, नेगेटिव आएगा, पॉसिबल नहीं है। मीन्स कुछ एलिमेंट सेट बी में ऐसे होंगे जो छूट जा रहे होंगे, और जहां एलिमेंट बच जाएंगे वो आपका ऑन टू नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन इज ऑल्सो नॉट ऑन टू बिकॉज negative real number in set B have no any pre-image। pre-image का मतलब हो गया उसके डोमेन में कोई एलिमेंट उसके है ही नहीं। ठीक है, ये ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर। इसी तरह आप लोग x³ के टर्म को आप लोग सॉल्व करोगे, और इसमें कोई दिक्कतें आती हैं तो नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा। लेकिन एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन और लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और वो है, सेम चीजें हैं, यहाँ फॉलोइंग फंक्शन में हटा दीजिए, एक्टिविटी ऑफ द फंक्शन सच दैट r रिलेटेड टू r fx इक्वल टू mod x। ये फंक्शन दे रखा है mod x। अब मॉडुलस फंक्शन के रूल्स को अगर हम याद दिलाएं तो क्लास 11th में आपको बताया गया था, और फिर कहोगे सर क्यों पुराने घाव को कुरेदते हैं, क्लास 11th में तो हमने बहुत कांड किए हैं, पढ़ा लिखा तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th में, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि क्लासेज आपकी लगातार रेगुलर आगे बढ़ रही हैं, और आप देख रहे हो कि ये ड्यूरेशन ऐसा चल रहा है जिसमें आप थोड़े से भी अगर कंफर्ट जोन में गए तो समस्याएं आप लोगों के लिए खड़ी हो सकती हैं। और 12वीं में अगर समस्या खड़ी हुई बच्चों तो ज़िंदगी के 13 बजा देगा, इतना आप ध्यान रखना। तो थोड़ा सा सीरियस होकर इस चीज़ की पढ़ाई कर लीजिए आप लोग। fx इक्वल टू क्या है, mod x। mod x की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो mod x आपका नेगेटिव में भी ब्रेक करता है और पॉजिटिव में भी ब्रेक करता है। ठीक है, और एक केस एडिशनल हम लोग ले लेते हैं 0 के लिए। ये mod x fx की वैल्यू -x कब होगी, when x is less than 0। x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तो वैल्यू क्या होगी, माइनस में ब्रेक करेगी। वैल्यू 0 कब होगी, जब x इक्वल टू 0 होगा। एंड वैल्यू पॉजिटिव में कब ब्रेक करेगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, फंक्शन को उठाओ, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, रियल नंबर का अगर सेट है तो फॉर 1-1 हम लोग ले लेते हैं 1-1,
अगर मान लीजिए कि ये एक सेट है, दूसरा सेट है ये, ठीक है, ये मॉड एक्स है, ये एफ एक्स का सेट है, और ये किसका है, ये बताइए, ये रियल नंबर है, ठीक है, ये भी रियल नंबर होगा लेकिन मॉड एक्स की वैल्यू इसमें इंक्लूड की जा रही है। आप देखो रियल नंबर है मीन्स -3 -2 -1 0 1 2 3, अगर इन सब का मॉड लेंगे और ये भी रियल नंबर है तो इसमें भी सारी चीजें इंक्लूड है। अगर मॉडुलस हम ले रहे हैं इसमें तो -1 का भी अगर मॉड लेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा। 1 का भी अगर मॉड लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मॉडुलस फंक्शन हमें क्या कहता है कि चीज़ें आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इस केस में भी फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा और कुछ नेगेटिव टर्म लेफ्ट कर जाएंगे और ये भी फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। लैंग्वेज उसी तरीके से जैसा पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया, लैंग्वेज उसी तरह मेंशन करना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आप लोगों को बताया गया लैंग्वेज का खेल है। आप लोगों को राइटिंग स्किल थोड़ी सी डेवलप करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको आ रहा है, इस चैप्टर में ज़्यादातर होते हैं कि क्वेश्चंस आते हुए बच्चे नहीं लिख पाते हैं, और लिख नहीं पाओगे तो बच्चे एग्जामिनर समझेगा क्या, ठीक है। तो एग्जामिनर को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि ये 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, मीन्स ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। f फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, इसको चेक करते हैं, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं f सच दैट z रिलेटेड टू z, इंटीजर ले लिया गया, ठीक है। यहाँ देखो फॉर 1 1, जब भी आप समझो कि कोई फंक्शन अगर पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा होगा ना तो उसको क्या करोगे, जो एल्गोरिथम बताया गया था उस एल्गोरिथम पे आप ले लोगे, ठीक है। फॉर 1 1 f(x1) इक्वल टू क्या है, f(x2), ये माना गया है, ठीक है। पुट कर दिया जाए, जैसे ही पुट करोगे f(x1) आपको क्या मिलेगा, 2x1 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 2x2 स्क्वायर प्लस 5 मिलेगा। 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा, मिल जाएगा। या फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ऑन टू का अगर केस ले लें, ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, f(x) इक्वल टू y लोगे, f(x) इक्वल टू y लोगे तो इस टर्म को y के इक्वल करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, y, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस 5, x स्क्वायर क्या मिलेगा, y माइनस 5 अपॉन 2 का रूट, x को हटा दो स्क्वायर को, ये मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या करोगे, मेन फंक्शन में पुट करोगे, जैसे ही पुट करोगे आपको क्या मिल रहा है, f रूट y माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 2, x स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो y माइनस 5 अपॉन 2 मिल जाएगा प्लस 5। अब देखो ये 2 से 2 कट रहा है, y माइनस 5 प्लस 5 आ रहा है, 5 से 5 कट रहा है, वैल्यू क्या आ गई y, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो यही प्रोसीजर, यही तरीका हम आप लोग फॉलो करोगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए। एंड जो भी डाउट होता है आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।